भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। भारतीय वफ्द ने सऊदी हुकाम से मुलाकात में हज 2024 से मुतालिक वीजा पॉलिसी और सहूलियात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। ये यूनियन मिनिस्टर है भारत की स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया में गई है, मस्जिद कुबा में गई है, ओहद के पहाड़ों में गई है, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहाँ पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। नॉर्मली ख़वातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं। कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। वो अगले 5 साल में, जो अब शायद 4 साल रह गए होंगे, उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। कई चीज़ों में चेंजेस आए हैं, फीमेल्स ड्राइवर जो हैं वो वहाँ ड्राइव कर सकती हैं, और कई दूसरी तरह की पाबंदियां जो थी, महरम की पाबंदी जो थी कि उम्रे हज के वक्त, वो भी उन्होंने हटा दी है। वहाँ पे कोटे से हैरानगी की बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कोटा कम कर दिया गया था, आपको पता है? हमारा कोटा कम कर दिया गया नहीं, ये फिर हमारे लिए हमारे साथ जाती है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। जय हिंद दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत की माइनॉरिटी मिनिस्टर स्मृति ईरानी सऊदी अरब जाती है और सऊदी अरब की तरफ से उन्हें मक्का मदीना घुमाया जा रहा है, और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी स्मृति ईरानी के साथ मौजूद रहते हैं। और दोस्तों, भारत सरकार ने भारत के मुसलमान भाइयों के लिए एक डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे हज यात्रियों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। और दोस्तों, स्मृति ईरानी को वहां घूमता देख पाकिस्तान के लोग ये एक चीज कह रहे हैं कि ये पहली बार देखने को मिला है कि कोई नॉन मुस्लिम मक्का मदीना घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि स्मृति ईरानी अपने भारतीय लिबास में थी और उनका सिर भी नहीं ढका हुआ था, तो इस बात को लेके पाकिस्तान मीडिया सऊदी अरब को कोसता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ, और मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। हमने देखा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट की मेंबर हैं स्मृति ईरानी, वो भी जो है वो मक्के और मदीने में उन्होंने विजिट किया। और सर, क्या चेंजेस देख रहे हैं हम कि सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्या हमारे सुधरने के कोई चांसेस हैं? अगर सऊदी अरब इतना बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनकलाबी तब्दीली हैं। जैसे कि तारीख में है, मक्का और मदीना गैर मुस्लिमों के लिए अपना यानी दे कुड नॉट विजिट दीज टू होली सिटीज। अब ये जो हैं इंडियन मिनिस्टर, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपना मदीना में, मैंने सुना है कि गई थी, शायद मक्का भी आप बता रही हैं, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाए ना। मजहबी ये हमारी होली सिटीज तो हैं, तो सारा कुछ जो यहाँ पे होता है वो सैटेलाइट्स, ये वो सारी दुनिया देखती है, तो ये पाबंदी लगाने का फायदा क्या है? मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बिल्कुल, आई थिंक दे रियलाइज कि ये जो ऑयल वेल्थ है ना, जिस पे ये सारा इतनी प्रॉस्पेरिटी बनी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उनको भी दुबई की तरह और इन इलाकों की तरह नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अक्लमंद, इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड आदमी है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वहाँ की जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वहाबी जो है क्लर्जी, उसको आइसोलेट किया है और फिलहाल कामयाब है। मुझे तो कई दफ़ा यही डर होता है कि इस बंदे को कोई मार ना दे, इस अपना ये जो है रिफॉर्म प्रोसेस को रोकने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची
मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने, जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ 7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिब्रेटली, जानबूझ के, ताकि सऊदी अरब को बता सकें कि हम बड़ी मार्केट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सो सऊदीज केप्ट ट्रीटिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान के इस सेंस में कि भाई वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, सारा मुल्क मुसलमान है तो ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन जो हज स्कीम हुकूमत की है उसमें द गवर्नमेंट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीवन, उसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। अब सुनने में आया कि पिछली दफ़ा जो हमारा कोटा था, जो हज स्पॉन्सर स्कीम जो कि गवर्नमेंट हज स्पॉन्सर होती है, पिछली दफ़ा जो कोटा था वो 44,000 का था और 7,000 एप्लीकेशन आई थी। इस दफ़ा जो कोटा है वो 25,000 है और एप्लीकेशन 4,000 आई है। अब आप देख लें कि ये कितनी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे सामने। है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो है वो इस्तकबाल भी किया गया है, उनको अंदर भी जाने दिया गया। हज का कोटा इंडियन मुस्लिम्स के लिए बढ़ा दिया गया है। कोटा तो चले, वो कंट्री बहुत बड़ी है, उसमें मतलब कि अरब से ऊपर लोग रहते हैं। समझ आती है कि 40 करोड़ के करीब वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। समझ आती है कि शायद कोटा इस लिहाज से बढ़ा दिया। वहाँ पे कोटे से हैरानगी की बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कोटा कम कर दिया गया था, आपको पता है? हमारा कोटा कम कर दिया गया नहीं, ये फिर हमारे लिए हमारे साथ जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी इस बात को मान रहे हैं कि सऊदी अरब का ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होगी। और कुछ जाहिल पाकिस्तानी इस बात को मान रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये जो स्टेप लिया है वो बहुत ही घटिया स्टेप है और ये इस्लाम के लिए बिल्कुल गलत है। और दोस्तों, स्मृति ईरानी का सऊदी अरब विजिट करने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वे चाहती थी जो भारत के मुसलमान हैं उनका जो सऊदी अरब और मक्का मदीना का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए। और इस 1,75,000 के नंबर से पाकिस्तान काफी हिला हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान को दिए हुए कोटे की, तो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को 45,000 का कोटा दिया गया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान की तरफ से 5 से 7,000 लोग ही हज को गए। और पाकिस्तान को इस चीज का शक हो रहा है कि पाकिस्तान का कोटा कम करके सऊदी अरब भारत का कोटा बढ़ा देगा। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को भारत सरकार के इस कदम से इसलिए भी तकलीफ हो रही है क्योंकि भारत ने जो स्टेप लिया है, भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है, उससे दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत सरकार अपनी माइनॉरिटीज के लिए सोचती है। लेकिन
पाकिस्तान जो घटिया प्रोपेगेंडा अपनी दुनिया भर में फैलाती है तो उसका कहीं ना कहीं भांडाफोड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।